अरे सूरज भाई, वो देख लड़की बैठी है और उसके आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। हाँ शिवा भाई, लड़की तो बैठी है। चल चल के मजा लेते हैं। हाँ भाई, वैसे भी अकेली है। चल हाँ चल चल चल। ये लड़की, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? गूंगी है क्या? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? भाई, मुझे लगता है ये पागल है। एक काम करते हैं, इसका हाथ पकड़कर ले चलते हैं। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। चल इसे हम लोग बहाने से ले चलते हैं और फिर इसका काम करते हैं। हाँ भाई, रुको मैं बात करता हूँ। ए लड़की, तू क्या खाएगी? तुम मुझसे बता, मैं तुझे चल के खिलाऊंगा। भाई लगता है ये कुछ बोलेगा नहीं, हमें इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हाँ भाई, चल ले चल। चल चल लड़की, चल लड़की मेरे साथ। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। अरे ये दोनों इस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हैं? इनके पास जाके पूछता हूँ। अबे, तुम दोनों इनको लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे हम लोग इनको खाना खिलाने ले जा रहे हैं, ये बहुत भूखी हैं। अबे तुम दोनों के पास खुद तो खाने को है नहीं, तो इन बेचारी को क्या खिलाओगे? हाथ छोड़ो इनका। और ये लड़की तो मुझे थोड़ा सा पागल लग रही है। तुम दोनों इनको खाना खिलाने के बहाने इनके साथ गलत काम करने जा रहे हो। तू अपने काम से काम रख, मुझे भी अपना काम करने दे, समझा तू? तुम दोनों के पास क्या काम है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है, और तुम लोग इसे कहाँ लेकर जा रहे हो यह भी मुझे पता है। हाँ तो, और तू ये बता, तेरी ये कौन लगती है जो तू इसकी इतनी चिंता कर रहा है? देख हमारा मन, हम इसके साथ चाहे कुछ भी करें, तुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो बहुत है, लेकिन अगर तुम दोनों ने इनको यहीं पर नहीं छोड़ा तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। फिलहाल अभी तो हम लोग जहां से जा रहे हैं, लेकिन तुझे हम बाद में देख लेंगे। चल भाई। तुम ठीक हो? अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें बहुत तेज से भूख लगी है क्या? तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? देखो तुम डरो मत, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहां बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो चलो हम लोग घर चलते हैं। आओ। तुम यहाँ पर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। ये लीजिए, आप खाना खाइए, आपको भूख लगी होगी। लीजिए, खाइए, आप खाना खाइए। लाइए, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। ये पर्दे ताले दिलों पे हमारे सालों साल जंग गए, खोले कैसे ये राज बरसों से ना। शिवा भाई, हाँ सूरज भाई। आज वो सनी ने हमारे बीच में आकर के अच्छा नहीं किया, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं से। हाँ भाई, अच्छा तो नहीं किया है, लेकिन सूरज भाई अभी इस काम को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं, अगर किसी गांव वालों को पता चल गया कि हमने एक पागल लड़की की इज्जत साथ
खिलवाड़ करने जा रहे थे तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। हाँ सूरज भाई, यही तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन उसका बदला तो हम लोग लेकर ही रहेंगे, बस सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन शिवा भाई, हम तो ये सोच रहे हैं कि अब तो उस लड़की को सनी अपने साथ अपने घर ले गया है, हम लोग उस लड़की का फायदा कैसे उठा पाएंगे, क्योंकि अब तो सनी के साथ में है और वो उसको अकेला भी नहीं छोड़ेगा। अरे सूरज भाई, तुम उसकी चिंता मत करो। सनी करता क्या है, वो काम ही तो करता है। दिन में काम पर चला जाएगा, फिर तो वो दिन में अकेले ही घर में मिलेगी ना, तब हम लोग उसका फायदा उठाएंगे। हाँ शिवा भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब वो काम पर जाएगा तब हम लोग उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे अच्छा मौका हमें मिलेगा नहीं। हाँ सूरज भाई, यही हम भी कह रहे हैं। लेकिन हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। हाँ चलो चलते हैं। सुनो, अरे ये तो सो रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, जब तक ये सो रही हैं तब तक मैं काम पर चला जाता हूँ और काम से जल्दी वापस आ जाऊँगा। सुख दुख के साथी नहीं बिन तेरे आती निंदिया। दिन हो अरे यार, मैं तो टिफिन लाना भूल ही गया। मैं काम करता हूँ, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो मैं जल्दी जाकर टिफिन ले आता हूँ, वरना मुझे दोपहर में भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा क्या। हाँ, मैं भी जाता हूँ। छोड़ ना जा। अरे ये कहाँ चली गई? सुनिए, कहाँ हैं आप? अरे यार, ये कहाँ चली गई? सुनिए, कहाँ हैं आप? अरे यार, ये कहाँ चली गई? कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। कहाँ हैं आप? सुनिए, कहाँ हैं आप? अरे ये क्या हो गया आपको? सुनिए, उठिए, क्या हो गया आपको? सुनिए, उठिए उठिए, आराम से उठिए। क्या हो गया आपको? और आप यहाँ कैसे आ गई? उठिए उठिए, आप घर चलिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टिफिन यहाँ भूल गया था, वरना आप तो यहीं पड़ी रहती। बैठिए, आराम से बैठिए। अब तो मुझे किसी डॉक्टर को दिखा के इनका जल्द से जल्द इलाज कराना पड़ेगा, वरना मैं इनको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। कहीं कुछ इनको हो गया तो मैं तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे जल्द ही किसी डॉक्टर से बात करना पड़ेगा और इनका इलाज कराना पड़ेगा। देखिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनके सर पे ज़्यादा चोट लगने की वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई। मैं कुछ दवाइयाँ लिखे दे रहा हूँ, तुम इन्हें टाइम से इनको देते रहना, ये सही हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप दवाइयाँ लिख दीजिए, मैं इनको टाइम से दवाइयाँ दे दूँगा। ये लीजिए, और ध्यान से इनको टाइम से दवाइयाँ देते रहना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज ही दवाइयाँ ले आऊँगा और इनको टाइम से दवाइयाँ दूँगा। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ।
देखो तुम यहाँ पर आराम से बैठो, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए दवाइयाँ ले आऊँगा और कुछ कपड़े भी ले आऊँगा, ठीक है? तुम यहीं बैठना, कहीं जाना मत। देखो मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आया हूँ, और ये लो, इसमें तुम्हारे लिए मैं कपड़े लेकर आया हूँ। तुम जाके कपड़े चेंज कर लो, फिर उसके बाद मैं तुमको दवाई दूंगा, फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, ठीक है? तुम जाओ और कपड़े चेंज कर लो। हे भगवान, इनको जल्दी से ठीक कर देना ताकि ये सब बातें समझ जाएं, वरना तो ये अकेले कहाँ रह पाएंगी और मैं इनको अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं पाऊंगा। अरे सूरज भाई, वो देख अकेली बैठी है। हाँ शिवा भाई, और सनी भी आसपास नहीं दिख रहा है। लगता है सनी काम पर गया है। चल चल के अपनी दिल की तमन्ना पूरी कर लेते हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। हाँ सूरज भाई। अरे शिवा भाई, हाँ भाई। देखिए सोते हुए भी कितनी प्यारी लगती है। हाँ भाई, तुम सच कह रहे हो। चल चले चल, चलो चलो उठ, चल। उठ चलो। बचाओ, क्या कर रहे हो? छोड़ो। आज तुझे यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आएगा। अरे यार, लगता है मैं उनको आज दवाई देकर आया ही नहीं हूँ। मैं काम करता हूँ, जल्दी से वापस जाता हूँ और उनको दवाई दे देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि समय पर दवाई देनी है। हाँ, अभी मैं चला जाता हूँ। छोड़ो चल। मुझे। तुझे आज यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आएगा, क्योंकि उस दिन उसने तुझे बचा लिया था, लेकिन आज वो काम पर गया है, तो तुझे यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता, समझी? चल, अब हम लोगों को खुश कर चल के। चल। बचाओ, कोई है? बचाओ, कोई है? मैंने तुम लोगों को समझाया था कि इनका पीछा दोबारा मत करना, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आया, और तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोग मेरे घर पर आकर इनको छेड़ रहे हो। अरे तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग एक ऐसी लड़की को छेड़ रहे हो जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर तुम लोगों में अभी भी थोड़ी भी शर्म है ना, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम लोग इस समाज के लायक नहीं हो। तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाकर तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा और जिंदगी भर तुम लोग जेल में सड़ोगे, समझे? तुम लोग चले जाओ यहाँ से, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और दोबारा किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत मत करना। समझ में नहीं आ रहा है? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊं। बचाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? लगता है इनकी याददाश्त वापस आ गई है। अरे वो ना, मैं जब खेत जा रहा था तब आप मुझे रास्ते में मिली थी, और आपको वहाँ पर कुछ लड़के छेड़ रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी और मेरी इज्जत का ख्याल रखा। अरे इसमें धन्यवाद बोलने वाली कोई बात नहीं है, वो तो मेरा एक इंसान होने के नाते मेरा फर्ज था। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपकी ऐसी हालत हो गई और आप पागल हो गई? अब मैं क्या ही बताऊं आपको। मेरे माता पिता ने जहां मेरी शादी की थी, वहां पर मेरे सास ससुर, मेरी ननद और मेरा पति सभी लोग मुझे दहेज के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, जिसकी वजह से वो मुझे रोज़ मारते पीटते थे।
और जब वो लोग मुझे मारते पीटते थे तो उनका इससे भी दिल नहीं भरा। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी जब उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। इसी हाथापाई में मेरे पति ने मेरे सर पे किसी चीज़ से वार कर दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। लेकिन अब आप कहाँ रहेंगी? अब तो आपकी याददाश्त वापस आ गई है, तो अब आप कहाँ जाएंगी? पता नहीं, जहाँ मुझे मेरी किस्मत ले जाए। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। आपने मेरे ऊपर इतने एहसान किए, तो एक एहसान और कर दीजिए। आप मुझसे शादी कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने मेरा इतना ख्याल रखा। क्या हुआ, आप इतना सोच क्यों रहे हैं? क्या आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।